हेलो एवरीवन, मैं ग्रुप ऑफ इलीगल टर्मिनेटेड एम्प्लॉई ऑफ आईसीआईसी बैंक ग्रुप से बात कर रहा हूँ। और मेरा सवाल है लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी से। मेरा सवाल है लेबर सेक्रेटरी वंदना गुरनानी जी से कि मैडम, मैंने अभी जस्ट गूगल पे सर्च मारा था कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो मैडम, मुझे काफ़ी सरप्राइज हुआ ये रिज़ल्ट देखकर कि लेबर डिपार्टमेंट का नाम सबसे आगे आ रहा है। तो मुझे ये जानना है कि मैडम, आप लोग और आपके लेबर कमिश्नर्स ऐसे कैसे काम कर रहे हैं कि आपके लेबर डिपार्टमेंट का नाम मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट में आ रहा है। और मेरा सवाल ये भी है कि आईसीआईसी बैंक एम्प्लॉई के केस पिछले 2 साल से चल रहे हैं, एक भी केस में कोई भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ है। किसी भी केस में ना ही लेबर कमिश्नर ने एम्प्लॉइज़ के डॉक्यूमेंट देखे हैं, ना ही लेबर कमिश्नर ने एम्प्लॉइज़ के एविडेंसेस को सुना है, ना ही रिकॉर्ड में लिया है। बल्कि आईसीआईसी बैंक के जो कर्मचारी आते हैं उनके वर्बल कम्युनिकेशन को ये उसमें दर्ज कर देते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट को भी नहीं देखते हैं। तो क्या ये आपके लेबर ऑफिसर इसी तरीके से काम करते हैं और इसी तरीके से कॉरपोरेट को सपोर्ट करते हैं? तो क्या ये सही तरीका है क्या काम करने का? आप बताइए कि अगर ऐसे आपके ऑफिसर्स काम करेंगे तो एम्प्लॉइज़ को जस्टिस कैसे मिलेगी? हर बात एम्प्लॉई को प्रूव करने के लिए बोला जाता है। कॉरपोरेट से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। एम्प्लॉइज़ से पूछा जाता है कि आप प्रूफ करो कि वर्कमैन हो या नहीं हो। बट आईसीआईसी बैंक से एक भी केस में नहीं पूछा जाता है कि आप डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करिए, एविडेंसेस प्रोवाइड करिए कि ये एम्प्लॉई वर्कमैन नहीं है। आईसीआईसी बैंक ने किसी भी एम्प्लॉइज़ के वर्क एंड ड्यूटीज़ डिफ़ाइन नहीं किया है, किसी भी एम्प्लॉई के ड्यूटीज़ डिफ़ाइन नहीं किया है। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर ड्यूटीज़ डिफ़ाइन नहीं है तो पर्सन वर्कमैन ही कंसीडर होना चाहिए। और एज़ पर सुप्रीम कोर्ट लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से ये बोला गया है कि जब तक नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किसी एम्प्लॉई का